अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वेव। आप गौर से देखें, पानी के ड्रॉप जब गिर रहे हैं तो इसके अंदर एक खास किस्म की वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। यही चीज आप साउंड के केस में देखिए। और अब हम देखते हैं लाइट। तो आप देख रहे हैं लाइट में हम यहां से इसके कलर, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। हम इसका टॉप व्यू पे बात देखते हैं। हम इसका एम्पलीट्यूड जरा कम करके देखते हैं, फिर क्या पोजीशन होती है, और कम कर देते हैं। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि जब हमने यहां पे वाटर को यूज किया तो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जब हमने साउंड को यूज किया तो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरह अब देखा कि जब हमने लाइट देखा तो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। आज की इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वेव क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये सारी की सारी बातें हम डिटेल से आज देखेंगे। तो वेव की डेफिनेशन, बिहेवियर एंड क्लासिफिकेशन, आज इन तीन चीजों पे हम जो है वो फोकस करेंगे। तो पहले है जनाब हमारे पास व्हाट इज द अंडरलाइंग थीम वेव। आप यहां बहुत सी पिक्चर्स पे अंदर देख रहे हैं कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं और वेव का थीम क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज ए वेव, वेव है क्या। इसके लिए हम देखते हैं यहां पे वेव क्या है। वेव ए वाइब्रेशन और डिस्टर्बेंस इन स्पेस। तो वेव क्या है, वाइब्रेशन है और डिस्टर्बेंस इन स्पेस, यानी किसी स्पेस में ये वाइब्रेशन है या ये क्या है, डिस्टर्बेंस। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि जो है वो वेव होती क्या है, क्या चीज है। अब व्हाट इज ए वेव इज ए ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग मैटर। तो जनाब इन दो अल्फाज को आप गौर से देखिए कि वेव जो है, वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव क्या करती है, वेव ट्रांसफर एनर्जी क्या करती है, ये कि ये ट्रांसफर करती है किसको, एनर्जी को, ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग ए मैटर को नहीं करती, किसको करती है, एनर्जी को। हो आर वेव क्लासिफाइड। अब वेव को हम क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, वेव आर क्लासिफाइड बाय व्हाट दे मूव थ्रू और बाय हाउ द पार्टिकल मूव थ्रू देम। तो वेव को हम जब क्लासिफाई करेंगे, इसकी क्लासिफाई बाय व्हाट दे मूव थ्रू, वर्ड्स पे गौर करें, व्हाट दे मूव थ्रू और बाय हाउ द पार्टिकल मूव थ्रू देम, और पार्टिकल उसमें से कैसे जो है
वो मूव करते हैं। What material do we what material do wave move through? किस मटेरियल से करती है? मीडियम क्या है? तो जब हम मीडियम की बात करेंगे तो यहां पे होगा द सब्सटेंस दैट wave travel through and need to have in order to move, उसको हम कहते हैं मीडिया। तो यहां पे आपने देखा द सब्सटेंस दैट वेव ट्रेवल थ्रू, जिससे वेव ट्रेवल करती है, एंड नीड टू हैव इन ऑर्डर टू मूव, और जिसके लिए उसको मूव करने के लिए जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब मीडियम। क्या? हम उसको मीडियम कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास मीडियम की डेफिनेशन है, मीडियम। तो अभी आपको पता चल व्हाट मटेरियल डू वी मूव थ्रू, कौन से मटेरियल से ये मूव करती है, इसको हमने देखा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो पहले हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन से हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं। और यहां पे आप देखिए हमारे पास यहां पे ये एक फिक्स्ड एंड है, लूज एंड है, ये हमारे पास फिक्स एंड है, ये लूज एंड है, और ये हमारे पास नो एंड है। और यहाँ पे ये जो है, हम इस वेव को हम इसको मैनुअल भी मूव करवा सकते हैं, ऑसिलेट भी कर सकते हैं, पल्स भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी, उसके अंदर डैम्पिंग की हम बात कर सकें, टेंशन, रूलर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सबसे हम पहले देखेंगे कि आया कि ये मूव कैसे करती है। तो हम ज़रा थोड़ी सी पहले आप हरकत करके बताते हैं कि कैसे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ये है, हमने इसको किया, आपने देखा अभी मैनुअली क्या हो रही है, इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है। हमारे पास रूलर भी मौजूद है, हम रूलर लगा लेते हैं। हमारे पास टाइमर भी मौजूद है, हम टाइमर, और रेफरेंस लाइन भी हमारे पास, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये हमने किया। अब हम इसको ज़रा अप एंड टू मूव करते हैं। तो आपने देखे कि यहाँ पे ये जो है वो ये पार्टिकल जो है वो मूव करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी डैम्पिंग तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं, इसमें टेंशन भी ख़त्म कर देते हैं। अब देखें मूवमेंट पे कैसे होगी। अब देखिए इसकी हरकत, वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर ये बैक पे आ रही हैं, अपोजिट साइड पे भी आ रही हैं। अब अगर हम इसको लूज में ले जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होती है। अब देखिए वेव एक एंड से गई, फिर दूसरे एंड पे, और फिर यहाँ पे मैं इसका एम्पलीट्यूड कम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, और अब हम नो एंड इस पे कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम एंड पे किया तो वेव चली, और उसके बाद एंड पे वेव रुक गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑसिलेशन पे ले जाते हैं। किस पे? ऑसिलेशन पे। अब देखिए ऑसिलेशन में हम जब बात करें तो आपके सामने ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। मैं इसको आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूं। अब स्लो मोशन में आप देखिए, जब आप इसको स्लो मोशन में देख रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पे ये वेव जो है इस तरह मूव करती जा रही है, लेकिन ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन अपनी जगह पे कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी और कम कर देता हूं। ये फ्रीक्वेंसी मैंने कम की। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम होने से इस पे क्या असर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड, अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो यहां पे आपने इंच की मूवमेंट को बगौर मुशाहिदा किया। तो जनाब ये जो मोशन है इस किस्म की,
इसको हम कहते हैं वेव। और अब हम जाएंगे इसकी डिटेल में। तो डिटेल में जाएंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब हम वेव को जो क्लासिफाई करेंगे तो हम कहें अकॉर्डिंग टू व्हाट दे मूव थ्रू, कि किससे वो मूव कर रही है। और एक किस्म की है, अब जब हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, एक जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो दूसरी है वो है मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव है? मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल, अकॉर्डिंग टू व्हाट दे मूव थ्रू मीडिया। मीडिया की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम फर्दर इस पे तफसील से जाते हैं और जाके हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कौन सी है। यहां पे देखिए, वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मैटर और एम्प्टी स्पेस वेयर मैटर इज नॉट प्रेजेंट। तो जनाब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी हैं दैट कैन ट्रेवल थ्रू मैटर्स, वो मैटर से भी ट्रेवल करती है और एम्प्टी स्पेस। और एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है? वेयर मैटर इज नॉट प्रेजेंट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर मैटर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर मैटर प्रेजेंट नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, ये मूव करती रहती हैं। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे देखें, ये जो वेव है मुख्तलिफ किस्म की, ये है यहाँ पे गैमा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रा वायलेट जो है वो है विजिबल, ये इंफ्रारेड जो है। और उसमें हम देखें माइक्रोवेव्स हैं। और उसके बाद जो है रेडियो वेव। कौन सी है? रेडियो वेव। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ये फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये मुख्तलिफ किस्म की जो फॉर्म है, हम इसको डिटेल से आगे जाके देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने क्या किया, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप्स हैं वो हैं हमारे पास रेडियो वेव्स, आप रेडियो तो अक्सर सुनते होंगे। माइक्रोवेव, आपके घर में माइक्रोवेव भी है। इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेस एंड एक्सरे, ये तमाम किस्म की जो वेव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्सरेज। तो ये हमारी मुख्तलिफ किस्म की वेव जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने देखा कि ये है वेव की टाइप्स। तो जब आपने वेव की टाइप को हम देखा तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट जो वेव है वो है मैकेनिकल वेव। वो कौन सी है? मैकेनिकल वेव। अच्छा, पहली बात तो यह है कि नीड ए मीडियम। आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वहां मीडिया मौजूद है या नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैकेनिकल वेव जो है उनके लिए मीडिया होना लाजमी है। और दूसरी बात, रिक्वायर पार्टिकल ऑफ द मीडियम, और मीडियम के अंदर पार्टिकल टू वाइब्रेट, क्योंकि इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफर, क्योंकि एनर्जी ने ट्रांसफर होना है, इसलिए जो है वहां पे पार्टिकल होना भी जरूरी है। नंबर एक मीडियम, और दूसरी बात यह है रिक्वायर द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट इन ऑर्डर फॉर एनर्जी टू बी ट्रांसफर, कि ताकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सके। तो अभी आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव,
तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम हो या ना हो, प्रॉब्लम, लेकिन मैकेनिकल वेव के लिए मीडिया होना जरूरी है। और मैकेनिकल वेव रिक्वायर द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफर, के ताकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सके। तो उम्मीद है कि अब आपने देखा कि यहां पे टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव की भी टाइप्स हैं, और वो कौन सी हैं? वाटर वेव, अर्थक्वेक सिस्मिक वेव, साउंड वेव, और वेव दैट ट्रेवल डाउन रोप्स और स्प्रिंग। कभी आपने स्प्रिंग को देखा या रोप को देखा, तो ये जो सारी टाइप हैं ये मैकेनिकल वेव की हैं, और हम इनको सिमुलेशन के अंदर भी देखते हैं कि आया के सिमुलेशन के अंदर जो है वो हमारे पास वाटर वेव, साउंड वेव और रोप के अंदर जो वो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो कैसी हैं। तो जनाब, तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये हम पहले जो जिस चीज़ को शो कर रहे हैं वो है वाटर वेव। तो यहाँ ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं ये कौन सी है? वाटर वेव है, और ये टाइप किसकी है? मैकेनिकल वेव की। किसकी है? मैकेनिकल वेव की। और दूसरी जो हम वेव ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं? वो है हमें साउंड वेव। तो जो साउंड वेव है ये भी हमारी किस किस्म की वेव है? ये एक्चुअली मैकेनिकल वेव है। हम एक और किस्म की वेव लेते हैं, और आप ये देखिए कि यहाँ पे भी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, मैं इसकी डैम्पिंग टेंशन जो है वो कम कर देता हूँ, और इसका एम्पलीट्यूड भी। तो इसमें से जो वेव हो रही हैं वो ये वेव भी जो है एक्चुअली फर्ज करो कि ये हमारे पास एक रोप है। मैं इन चीज़ों को ज़रा हटाता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होती है, और इसको लेता हूँ मैं मैनुअल में देखें कि हमारे पास अगर ये रस्सी है तो जो वेव इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक्चुअली हैं, जो वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं वो हैं मैकेनिकल वेव। कौन सी है? मैकेनिकल वेव। हम इसको ऑसिलेशन में ले लेते हैं। आप जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये वेव है हमारे पास कौन सी? ये भी एक मैकेनिकल वेव की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम पल्स की शक्ल में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं। हम इसका ज़रा एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये भी किस किस्म की टाइप की है? मैकेनिकल वेव इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अब इसकी हम यूँ समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड हम इसका कर देते हैं, और यहाँ पे पल्स विड्थ भी ज़्यादा कर देते हैं। डैम्पिंग हमने नहीं, डैम्पिंग करेंगे कम हो जाएंगे। टेंशन हमने लो की हुई है। अब अगर टेंशन ज़्यादा करते हैं तो ये, और अगर हम इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा देते हैं और इसको हम रखते हैं लूज एंड पे, एक्सेंट पे, यहाँ पे हमने रखा, और ये आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म की जो वेव्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। मैं इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम कर देता हूँ, और अब ये देखते हैं कि ये किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं। ये आपके पास मैकेनिकल वेव जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस जो है वो हो रही हैं। इनकी टेंशन कम कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि ये मैकेनिकल वेव जो है वो प्रोड्यूस यहाँ पे हम कर रहे हैं। अभी हमने इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया, हम इनकी टेंशन भी कम कर देते हैं और कम कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है इस किस्म की वेव, तो ये सारी की सारी जो हैं ये एक्चुअली फॉर्म है किसकी? मैकेनिकल वेव की। अब हम देखते हैं कि एक वेव जो है हम ये लाइट वेव देखते हैं, और ये जो लाइट वेव्स हैं, जो लाइट वेव हैं ये एक्चुअली
किस किस्म की वेव हैं? ये हमारे पास वेव हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड कम भी कर देते हैं, इसका मुख्तलिफ टॉप व्यू भी ले सकते हैं लोग। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो वेव का कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिकल वेव और मैकेनिकल वेव्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद साथ आपने ये भी देखा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव अकॉर्डिंग हाउ पार्टिकल मूव थ्रू देम। अब पार्टिकल इसके अंदर कैसे मूव करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये दो किस्म की वेव्स हैं जो आपने बड़ी पढ़ा होगा। एक है आपके पास ट्रांसफर वेव और दूसरी है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जनाब दो वेव्स हैं, एक ट्रांसफर वेव और दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम देखते हैं कि फर्दर ट्रांसफर वेव क्या है। अगर आप ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन देखें, पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मोशन। अब पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। कि पार्टिकल क्या कैसे मूव करते हैं? वो करते हैं परपेंडिकुलर। पार्टिकल मूव टू द particle move perpendicular to the motion of the wave। वेव के ये परपेंडिकुलर जो है वो उसकी हरकत होती है ट्रांसफर वेव में। और जो हमारे पास यहाँ पे है, और इस यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो एम्पलीट्यूड है एक्चुअली ये आपने पढ़ा कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, सॉरी, जो एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअली ये लेंथ है। यहाँ पे ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है जो रेड से मैंने शो किया। और वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस जो एक इस क्रस्ट से, और ये हमारे पास जो इसकी पीक है, चोटी है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट है और यहाँ पे ये क्रस्ट है। और इसके पास इसके अंदर जो वैली है जो नीचे है, इसको हम कहते हैं ट्रफ। अभी आपको पता चला कि ट्रफ क्या है और क्रस्ट क्या है। इन चीज़ों को देखें और साथ साथ ये भी हम आगे तफसील से पढ़ेंगे कि वेवलेंथ। तो अगर आप देखें कि तो जो वेवलेंथ है वो है ये फासला, और ये फासला कौन सा है? ये है क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। यहाँ तो क्रस्ट से क्रस्ट फासला, यहाँ ट्रफ से ट्रफ फासला जो है वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ एक्सप्रेस इन मीटर। और ये किस चीज़ में जो है वो किया जाता है? वो किया जाता है मीटर्स के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? मीटर के अंदर। वो किसके अंदर किया जाता है? मीटर के अंदर। तो जनाब जब वेवलेंथ को हम मीटर के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास वेवलेंथ है द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ एक्सप्रेस इन ए मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ है। और अगली टर्म है एम्पलीट्यूड द डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट, द डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट और ट्रफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वेव। वेव के मिड पॉइंट से, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ज़रा जनाब आप इसको देखें, आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक, हम यहाँ पे यूँ समझ के एक वेव प्रोड्यूस करते हैं। इसका हम बड़ा एम्पलीट्यूड ले लेते हैं और हम इसको मैनुअली जो प्रोड्यूस करते हैं हम ये करते हैं। अब देखिए हमने ये प्रोड्यूस की वेव, और अब आपने देखें कि यहाँ पे ये वेव प्रोड्यूस हो रही है इसमें। और अगर हम इसको ऑसिलेशन में देखें
ऑसिलेशन की शक्ल में हम ज़रा स्लो फॉर्म में ले लेते हैं और हम फ्रीक्वेंसी इसकी ज़रा कम कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो जनाब ये जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ये देखें, ये जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जनाब ये फासला है हमारे पास वेवलेंथ, और ये जो पीक पॉइंट है ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद जो इसका टॉप है ये हमारे पास क्रस्ट है, ये क्या, ये क्रस्ट है, ये हमारे पास क्रस्ट है, और ये जो है ये ट्रफ है। तो यहाँ पे आप इससे अगर हम इसको मूव करते हैं यहाँ से, आप देखिएगा कि इसके अंदर ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, क्रस्ट और ट्रफ जो है वो दोनों प्रोड्यूस हो रही हैं, और यूँ दोनों प्रोड्यूस हो रही हैं और ये आगे तक बढ़ती जा रही हैं। देखिए अब यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और ये हमारे पास वेव जनरेटर है जो इन वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने देखा कि एम्पलीट्यूड क्या है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूड में पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव, कि वेव की मोशन के पैरेलल पार्टिकल जो है वो यहाँ पे हरकत करते हैं। कैसे करते हैं कि पैरेलल हरकत करते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में, उसमें परपेंडिकुलर और यहाँ पे पैरेलल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन, इसके अंदर क्या है हम आगे जाकर देखते हैं। कंप्रेशन, एक क्राउडेड एरिया काजिंग ए हाई प्रेशर रीजन, कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। रिफ्रैक्शन इज स्प्रेड और एरिया काजिंग ए लो रीजन, कि यहाँ पे जो है स्प्रेड आउट एरिया काजिंग ए लो प्रेशर रीजन, कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो है इकट्ठा है, हम आगे जाके स्लाइड में देखते हैं कि रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन जो है वो क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, अब इस फिगर को आप गौर से देखें तो यहाँ पे इस जगह पे रश है, ज़्यादा है, स्प्रिंग बहुत क्लोज है। ठीक है, इसको हम कंप्रेशन कहेंगे, और जहाँ पे ये एरिया बहुत ज़्यादा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला स्प्रिंग में, तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन, ये जो रेड से हम शो कर रहे हैं ये रिफ्रैक्शन है, और ये देखिए जो कंप्रेशन है वो हमारे पास है यहाँ पे ये और ये जो है, ये जो एरिया जहाँ पे रश ज़्यादा है, ये हमारे पास ये वो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और इसके साथ ये कंप्रेशन है। तो आपने देखा कि आया कि इसके वेव के अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है। ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूड वेव विच इज विच, कौन सा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर में आप देखिए कि कंप्रेशन कहाँ है और रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। लेंथ, तो आपने पढ़ा था कि दो ट्रफ के दरमियान में जो फासला है, ठीक है, ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान में जो फासला है वो हमने ट्रांसफर वेव के केस में पढ़ा था, ये वाला। तो ये वेवलेंथ है जिसमें मैंने पीक और इसके एटीट्यूड को कहा, ये वाला। और इसी तरह
अगर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उस केस में आप देखिए कि यहाँ पे जिस जगह दो कंप्रेशंस हैं, ये कंप्रेशन मौजूद है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक, ये वेवलेंथ है, ये है वेवलेंथ। तो आपने देखा एक तो बात, यहाँ पे पार्टिकल और वेव ऑफ मोशन जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे सेम। तो यही फर्क है आप हमारे दो किस्म की लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसफर वेव। वेव कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह डिफाइन कर देंगे, द नंबर ऑफ वेव दैट पास्ट ए फिक्स पॉइंट पर सेकंड। एक फिक्स पॉइंट के अंदर एक सेकंड के अंदर जो वेव गुजरे उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव दैट पास्ट ए फिक्स पॉइंट पर सेकंड, फिक्स। तो इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है हर्ट्ज। क्या यूनिट है? हर्ट्ज, जो एक साइंसदान का नाम है। तो जनाब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने पहले कि ये F हमारे पास ये इज इक्वल टू 1/T। और T क्या है? पीरियोडिक टाइम। तो आपने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वह नंबर ऑफ वेव दैट पास ए फिक्स पॉइंट पर सेकंड यूनिट। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अगली पीरियड। तो अब उसको उलट कर लीजिए। द टाइम, और पीरियड की डेफिनेशन क्या है? द टाइम इट टेक ए वेव टू ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ। यानी जो वेवलेंथ का टाइम, द टाइम टेकन ए वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के बराबर जो फासला तय करें उसको हम कहते हैं कि टाइम पीरियड्स। यानी एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो करेगा पीरियड, इसको हम कहेंगे पीरियड। और पीरियड होगा 1/, पीरियड जो है वो इज इक्वल टू है, पीरियड इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये क्या है? रेसिप्रोकल। अब वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव क्रस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव क्रस्ट इन वन पीरियड, जो एक वन। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव क्रस्ट इन 1 सेकंड। एक क्रस्ट ने जो फासला तय किया उसको हम कहेंगे कि ये वेव की वेलोसिटी है। तो आपको ये भी पता है कि वेव की वेलोसिटी जो है वो मालूम करने का क्या तरीका है? आपने देखा जो वेलोसिटी का वैसे ही फार्मूला होता है वो क्या होता है? v इज इक्वल टू है s/t। ये फार्मूला होता है ना। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो है वेवलेंथ, ठीक है? वो लेंथ जो है वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ हम क्या करेंगे? इस s की जगह जो है वो लैम्डा से प्रेरित कर देंगे। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर? लैम्डा डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? कि ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला वेलोसिटी का। किस चीज का? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव क्रस्ट इन 1 सेकंड इन वन पीरियड, एक पीरियड में जो तय करेगा वो उसकी वेलोसिटी होगी। वेव बिहेवियर, व्हाट हैपन व्हेन ए वेव मीट एट हार्ड सरफेस लाइक ए वॉल, ए वेव इंटर ए न्यू मीडियम में जैसे इंटर होती है, ए वेव मूव अराउंड ऑब्स्टेकल। और वेव जो है वो एक वेव मूव अराउंड ऑब्स्टेकल को, एक ऑब्स्टेकल है उसके गिर्द वेव करें, एंड वेव मीट अनदर वेव। और ए वेव जो है वो एक वेव से दूसरी वेव जो मिलती हैं
उसके बारे में जो हम लेंगे उसको हम कहेंगे वेव का बिहेवियर। तो पहले रिफ्लेक्शन, पहली बात जो आएगी हम इसको डिटेल से बात, रिफ्लेक्शन। व्हेन ए वेव हिट ए सरफेस थ्रू विच इट कैनॉट पास इट बाउंस बैक, कि अगर फर्ज करो कि ये वेव आती है, वेव आई और ये वेव ने क्रॉस नहीं किया, तो ये होगा वेव इसी रास्ते में वापस जाए, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। वेव का क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी ये ना तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, बट द वेव कैन बी फ्लिप्ड अपसाइड डाउन साइड। वेव क्या कर जाती है? अपसाइड या डाउन साइड जो है वो फ्लिप कर जाती है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है? आप देखें, द बेंडिंग ऑफ वेव एज इट इंटर ए न्यू मीडियम। अब आप देखें कि यहाँ पे वेव जो है वो ग्लास के अंदर एक मीडियम के अंदर है और यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है। आपने देखें कि इस पॉइंट पे ये बेंड करता है। बेंडिंग ऑफ वेव एज इट इंटर ए न्यू मीडियम, कि वेव जब नए मीडियम में इंटर होती है तो उसको कहते हैं द बेंडिंग ऑफ वेव एज इट इंटर ए न्यू मीडियम। दूसरे मीडियम इंटर होती हैं तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। इट इज काज्ड बाय चेंज इन द स्पीड ऑफ द वेव एज इट मूव फ्रॉम मीडियम टू अनदर, मीडियम टू अनदर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही है। ग्लास एक मीडियम है और वाटर दूसरा मीडियम। ग्रेटर चेंज इन स्पीड, मोर बेंडिंग ऑफ द वेव। तो अगर स्पीड ज्यादा चेंज होगी और बेंडिंग भी यहां पे वो ज्यादा हो जाएगी। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या है? द वेव बेंडिंग ऑफ वेव एज इट मूव अराउंड ए ऑब्स्टिकल। जब वेव किसी ऑब्स्टिकल के गिर्द से करती है, ऑब्स्टिकल आप पास थ्रू ए नैरो ओपनिंग, और किसी नैरो ओपन से ये पास करती है, द बेंडिंग ऑफ वेव एज इट मूव अराउंड ऑन ऑब्स्टिकल, एक जो ऑब्स्टिकल है इसके गिर्द, और पास थ्रू द नैरो, और नैरो पाथ से करती है, इसको हम नैरो पाथ से गुजरती है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, कि वेव का जो है वो डिफ्रैक्शन हुआ है। तो देखिए अब डिफ्रैक्शन क्या है? द वेव विल ट्राई टू कर्व अराउंड, वेव क्या करेगी? अब द वेव विल ट्राई टू कर्व अराउंड द बाउंड्री और आउटवर्ड थ्रू द ओपनिंग ड्यू टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वजह से आप यहाँ पे देखें कि एक्चुअली ये एक हमारे पास स्मॉल होल है, यहाँ पे ये वेव ऐसे आ रही थी, ये वेव इस हालत में है, यहाँ पे ये स्मॉल होल, तो वेव ने क्या कर दिया, यहाँ पे जब यहाँ पे इंटर हुई तो ये क्या कर दी, यहाँ पे उसने डिफ्रैक्शन करना शुरू कर दिया, ये और ये इस तरह, ये हमारे पास वेव के डिफ्रैक्शन है। द वेव विल ट्राई टू कर्व अराउंड द बाउंड्री और आउटवर्ड थ्रू द ओपनिंग ड्यू टू फ्रैक्शन, और ये किस वजह से होगा? ये फ्रैक्शन की वजह से होगा। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस। व्हेन टू और मोर वेव कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो वेव कंबाइन होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। हम इंटरफेरेंस को अगले लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।